वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि एक्सरसाइज 11.1 के पार्ट 1 वीडियो जो है आप लोग अच्छे ढंग से जो है रीड कर चुके होंगे। आज जो है आप लोग को पार्ट 2 वीडियो जो है मिलने वाला है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो पार्ट 1 तो पार्ट 2 पूरे अंत तक जरूर वॉच करिएगा। अगर एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो एग्जाम में जो है बिल्कुल 5 मार्क्स जो है आपको 100% मिलने वाला है। तो यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो पहली वाली तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि आपसे कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। यानी कि 2/3 गुनी, यानी कि ऊपर वालों को हम क्या बोलते हैं बेटा? अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हम हर बोलते हैं। यानी कि 2/3 ऊपर वाला मेरा क्या हुआ? हर। नीचे वाला क्या हुआ? हर अंश। अब इस दोनों संख्या में क्या करेंगे, यानी कि 2/3 में सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि बड़ी संख्या। इसमें सबसे पहली ध्यान हमें किस चीज को देना है? बड़ी संख्या। तो बताइए मुझे बड़ी संख्या इसमें कौन दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है, 2 छोटी संख्या दिख रहा है। उसके बाद जो है आपको क्या देखना है? हर देखना है। उसके बाद आपको देखना है अंश। इस प्रोसेस से अगर हम करेंगे तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। या 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या दिख रही है आपको? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का जो है हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? एक रेखाखंड खींचेंगे 6 सेंटीमीटर। आप स्केल लीजिए, स्केल से जो है 6 सेंटीमीटर जो है आप माप लीजिए। बिल्कुल सिंपल वे में 6 सेंटीमीटर जो है आपको माप लेनी है। ठीक है, तो हम 6 सेंटीमीटर जो है एक चाप लेते हैं और 6 सेंटीमीटर इसको जो है हम मापते हैं पहले। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर थोड़ा बहुत वीडियो को स्किप करके जाइएगा और फिर आइएगा और बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आया, तो बेटा समझ में आने वाला नहीं है। 6 सेंटीमीटर हमने ले लिया, देखिए सिंपल, कोई यहाँ दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। 6 सेंटीमीटर। अब इसका सबसे पहले जो है हम नामकरण कर देते हैं। तो इसका नाम रख लेते हैं हम, चलो बी, और यहाँ पे सी, क्योंकि BC जो है आपके पास ऑलरेडी दिया गया है क्या? 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर हमने बी और सी ले लिया। उसके बाद बोला गया है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद बोला गया है 4 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है? सबसे पहले क्या करनी है कि एक 5 सेंटीमीटर जो है इसको मापना होगा अपने स्केल से। तो स्केल से मापिए 5 सेंटीमीटर, या आप सिंपल वे में कोई भी काम जो है आसानी से कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर मापिए, या 5 सेंटीमीटर आपने लिया है तो 5 सेंटीमीटर ले लीजिए। यहां जो है 5 सेंटीमीटर हम सबसे पहले ले लेते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर आप सब लोग ले ले, पहले 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया। बी को हम क्या करेंगे? सबसे पहले केंद्र मानेंगे। बी को क्या करेंगे? केंद्र मानेंगे, और यहाँ पे जो है एक छोटा सा चाप का रचना हम ऐसे कर देंगे। क्लियर? फिर इसी को सी को फिर हम क्या करेंगे? केंद्र मानेंगे, और केंद्र मान के जो है एक चाप का हम क्या करेंगे? यहाँ रचना कर देंगे। अब यह रेखा जो कटी हुई है, कटान बिंदु है, कटान बिंदु से क्या करेंगे? इस दोनों को क्या करेंगे? आराम से हम मिला देंगे। इस दोनों भुजा को जो है हम आराम से मिला देते हैं। यहाँ देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी जो है हम क्या करते हैं? बिल्कुल आसानी से मिला देते हैं। हमने इसको मिला दिया। अगर आपको माप के देखना है कि इतना मेरा सेंटीमीटर आया है कि नहीं, तो बिल्कुल जो है आप आसानी से माप लीजिएगा। देखिए यहाँ 4 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है। ओके, अब यहां से देखिए ये कितना सेंटीमीटर दिखा आपको? 5 सेंटीमीटर। एकदम क्लियर हो गया होगा। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए कितना? 5 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या करना है
कि 2/3 भाग में इसे विभाजित करना है, तो बड़ा भाग कौन सा दिख रहा है आपको? 3। तो एक सबसे पहले क्या करेंगे, एक न्यूनकोण का जो है रचना हम करेंगे। पिछले वाले में थोड़ा सा बिल्कुल सटा दिया था मैंने, थोड़ा सा इसको जो है हम एक न्यूनकोण हम लेते हैं, अपने मन से जितना भी मापना है माप लीजिए। इसे 3 बराबर भागों में जो है आपको बांट देनी है। तो इसको 3 बराबर भाग में बांट दीजिए, 1 भाग, 2 भाग और यह जो हो गया 3 भाग। यानी कि यहाँ जो है आप लिख सकते हैं B1, B2, B3, यानी 3 भाग में जो इसे हमने बांट दिया। हमें पता है कि B3 से C को मिलाना है, सिंपल वे में B3 से C को जो है मिला देंगे, C से मिला दिए। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो बस एक चाप को उठाएंगे थोड़ा सा, और B को केंद्र मानते हुए, B3 को केंद्र मानते हुए एक चाप लेंगे और इसको जो है क्रॉस कर देंगे। सिंपल, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? कोई भी नहीं होगा। इसके कितने भाग दिए गए हैं? 2/3, यानी कि दूसरा भाग। तो हम B2 पे चाप को रखेंगे, फिर जो है एक ऐसा छोटा सा ड्रॉ करेंगे। B2 पे जो है एक छोटा सा ऐसे हमने फिर ड्रॉ कर दिया, सॉरी नहीं देखा, ड्रॉ कर दिया, यानी B2 पे रख के एक छोटा सा ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी दूरी माप लेनी है, इसकी और इसकी दूरी टोटल मापिए, देखिए कितना आ रहा है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ गया। इसको क्रॉस कर दीजिए ऐसे, देखिए क्रॉस हो गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक क्रॉस हो रहा है, इस पे रख के क्रॉस। अब जो है फिर इसी को B1 पे, आप B1 के यहाँ पे जो कटान हुआ है उस पे क्या करना है आपको, ऐसे एक क्रॉस कर देनी है, ऐसे क्रॉस हो गया होगा बिल्कुल आसानी से। अब आपको क्या करनी है, कुछ नहीं करनी है, अब B2 से इस बिंदु को क्या करना है आपको, मिला देनी है। B2 से इसको क्या करना है, इस बिंदु को B2 से जो है मिला देनी है, बस हमने मिला दिया। अब जो है ये तो बराबर भाग में बनेगा नहीं, अंत त्रिभुज की हमें रचना करना, तो एक त्रिभुज और हमें लेना होगा। तो एक और त्रिभुज लेने के लिए क्या करेंगे, फिर जो है हम C पे चाप को बैठाएंगे। किस पे? C पे चाप को बैठाएंगे, देख सकते हैं आप। फिर जो है एक छोटा सा ड्रॉ करेंगे ऐसे, ओके, ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब इस ड्रॉ को क्या करेंगे, इस बिंदु पर लाएंगे, इस बिंदु दूसरा ड्रॉ हम करने वाले हैं। ओहो माय मिस्टेक, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चाप हिल गया मेरा, चलिए ठीक है। अब इस बिंदु पर लाएंगे और यहाँ जो है ड्रॉ कर देंगे ऐसे, एक और ड्रॉ हमने कर दिया। अब इसकी दूरी हमें माप लेनी है, तो यहाँ इस बिंदु पर रखेंगे और इसकी दूरी जो है इतना पे हो जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं कट रहा है, थोड़ा और छोटा करना होगा। चलिए ये बिल्कुल परफेक्ट कट रहा है, ठीक है। अब इसी बिंदु को फिर यहाँ लाएंगे और फिर एक छोटा सा ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। ड्रॉ हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इस दोनों बिंदु, ए तो ऑलरेडी प्रतिच्छेद हो गया, अब ए बिंदु को क्या करना है, हमें प्रतिच्छेद करा देनी है। देखिए बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल है। अब इस दोनों रेखाओं को आपस में क्या कर देनी है, मिला देनी। तो एक त्रिभुज यहाँ तैयार हो गया, एक त्रिभुज जो है आपके पास यहाँ तैयार हो गया। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन में बोला गया था कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं में दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज ऑलरेडी आपके पास प्राप्त हो गए। सभी भुजाएं आपस में क्या हो रही है, प्रतिच्छेद भी हो रही है, सभी बिंदु एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है यह मेरा परफेक्ट आंसर हो चुका है। तो अब इसके रचना के पद हैं, तो इस रचना को जो है हम नोट करेंगे कि इसके रचना कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम रचना जो है इसका नोट करा देते हैं सबसे पहले आप लोग। तो रचना नोट करना है तो नोट करिए। सबसे पहले जैसे जैसे इसमें बोला गया है वैसे वैसे जो हम रचना आप लोग को नोट करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम रचना लिखेंगे।
सबसे पहले जो है हमने क्या किया है, एक रेखाखंड खींचा है, एक रेखाखंड कितना है, BC, कितना सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर का। एक पहला हो गया आप लोग का, यहाँ देख सकते हैं आप, मैं यहाँ से चलूंगा, 6 सेंटीमीटर। दूसरा पद जो है आपने क्या लिया है, B को केंद्र माना था, तो B को केंद्र मानकर त्रिज्या जो हमने कितना सेंटीमीटर का लिया था, 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाई। क्लियर, ठीक है। तीसरा काम जो है हमने क्या किया था इसमें, अब जो है हमने क्या किया था, इसकी दूरी हमने मापी थी 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसी प्रकार C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई। ठीक है, जो केंद्र के, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, उसके बाद जो है आपको मैं बोल देता हूं। चलिए आप नोट इसको कर लीजिएगा कि एक रेखाखंड बी से 6 सेंटीमीटर लिया, बी को केंद्र मानकर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाई। इसी प्रकार सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई, जो चाप के केंद्र बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद जो है ए बी तथा ए सी को मिलान किया, जिससे त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुए। बिंदु B पर न्यून कोण CBX बनाया। BX पर 3 एक समान रेखाखंड B1 B2 तथा B2 B3 अंकित किया। B3 से C को मिलाया, ये काम जो है हमें करना ही है। B3 C को समांतर रेखाखंड B2 C1 खींचा, जो BC को बिंदु C1 पर काटता है। इसी प्रकार यहाँ लोग C1 A1 समांतर किसके हैं, AC बनाया, जो AB को A डैश पर काटता है। ऐसे जो है आपको क्या करना है, रचना नोट कर देनी है। बिल्कुल सिंपल तरीका से जो है इस प्रश्न को जो है हमने हल किया है। तो यह फिगर जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। और यहाँ कुछ नामकरण छूट गया है, इस नामकरण को भी हम यहाँ नोट करते हैं। इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे C। अब BC C डैश हो जाएगा ना, यहाँ पे C डैश A1 A डैश यहाँ हो जाएगा। बस यहाँ टोटल भाग यहाँ पे छूट गया है मेरा एक X। तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम बिल्कुल सिंपल वे में स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो जाइए।